Today in Excel tutorial video, we are going to learn pivot table and real time एग्जाम्पल। सो बेसिकली हमारे पास में ये जो डेटा है वो सेल्स डेटा से है, बट मेरे को सिर्फ स्टेट और क्रिएट डेट पे ही एनालाइज करना था। सो मैंने वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, सो हमें स्टेट वाइज मंथ निकालना है, तो कैसे होगा पिवोट टेबल के साथ में। तो आइए हम इसको सीखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो ये स्टेट नेम पहले चेक कर लेते हैं कि स्टेट नेम है ये सही है, कोई ब्लैंक कॉलम तो नहीं है। साथ ही साथ ये जो डेट्स हैं वो डेट फॉर्मेट में है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेल पे जाएंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पे इज नंबर फंक्शन हम यूज करेंगे। इज नंबर फंक्शन हमें हेल्प करता है कि ये डेट फॉर्मेट में है कि नहीं है। तो मैंने एंटर कर दिया, इट सेज ट्रू, मीन ये डेट फॉर्मेट सही है। तो आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा इस कॉलम से कोई मतलब नहीं, तो हम वापस को डिलीट कर देते हैं। बट मुझे इसको मंथ वाइज देखना है, तो इसके लिए मुझे मंथ निकालना पड़ेगा। हालांकि जब हम माइक्रोसॉफ्ट 365 में काम करते हैं तो वहाँ पे ग्रुप के थ्रू हम वहाँ पे निकाल सकते हैं। बट अभी मैं वन ड्राइव लाइव पे काम कर रहा हूँ, सो मुझे इसके लिए पहले मंथ निकालना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन अवेलेबल नहीं है पिवट टेबल एनालाइज टेब में। ओके, सो उसके लिए हम इक्वल और टेक्स्ट फंक्शन हम यूज करेंगे और सेलेक्ट द वैल्यू कोमा डबल कोटेशन एंड 3 times m double quotation and hit enter and simply double click। ओके, you don't need to drag it। और यहाँ पे हम मंथ का नाम दे सकते हैं, मंथ कॉलम का नाम हमने मंथ दे दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्रिएट। नाउ हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं Ctrl+A के साथ में, और इसको आप कॉलम वॉलम जो भी देना चाहें वो आप दे सकते हैं। बट अभी हमें सिर्फ अपने को डेटा एनालाइज करना है, सो इसलिए हम डायरेक्टली इंसर्ट पे जाएंगे, पिवट टेबल पे जाएंगे और न्यू शीट लेना चाहे तो न्यू, नहीं तो एग्जिस्टिंग भी हम ले सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग ले ली है और प्रेस ओके कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए, ये हमारी पिवट टेबल का यहाँ पे चार्ट आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसको, अब यहाँ पे तीनों हमारे कॉलम के नाम आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेट नेम को हम रो में डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये रहा। और उसके बाद क्रिएट डेट आपका वैल्यूज में चला जाएगा और कॉलम में हम डाल रहे हैं मंथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से आप यहाँ पे ये एनालाइज कर सकते हो, और जनवरी फेब और मार्च मंथ वाइज डेटा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा। अगर आपको ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाके यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन है ये, तो यहाँ पे ये ग्रैंड टोटल आप रिमूव कर सकते हो। तो वन ड्राइव में ये ऑप्शन अवेलेबल है। सो हालांकि हमने ये तो निकाल लिया, अब इसमें क्या करना है, अगर आपको इसमें मंथ वाइज डेटा फिल्टर करना है तो टाइमलाइन कैसे इंसर्ट कर सकते हो, तो वो भी आप इसमें इजीली कर सकते हो। आप इसको क्या करो, पहले इसको सेलेक्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पे जाओ और यहाँ पे इंसर्ट टाइमलाइन पे चले जाओ और क्रिएट डेटा सेलेक्ट करो, प्रेस ओके करो, और यहाँ पे आप अब इस टाइमलाइन के साथ में आप खेल सकते हो, आई मीन द चेक कर सकते हो सेपरेटली, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा कहीं सेट एडजस्ट कर लो, करना चाहो तो। ये नहीं हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास में जैन फेब मार्च का डेटा है, सो हमें थोड़ा सा इसको यहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को जैन का ही देखना है, जनवरी का, तो जनवरी का डेटा यहाँ रहा, ये रहा। फेब का डेटा देखना है तो सिर्फ फेब का डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और मार्च का यहाँ पे देखना। तो टाइमलाइन से ये बेनिफिट होता है कि हमें पर्टिकुलर मंथ का डेटा हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, अगर फिल्टर मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैंने इसको रिमूव कर दिया। टाइमलाइन का ये स्लाइसर यहाँ टाइमलाइन यहाँ पे हम इसको होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद और क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसमें और यहाँ पे हम जाएंगे, ये पिवट टेबल पे ऑप्शन पे जाएंगे। ये टेब अपने ऑटोमेटिकली आ जाता है जब आप पिवट टेबल क्रिएट करते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, स्लाइसर भी इंसर्ट कर सकते हो। स्लाइसर आपका फिल्टर का काम करता है। तो आपको जैसे मंथ वाइज चाहिए या स्टेट वाइज चाहिए तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। अब आपके पास लार्जेस्ट डेटा है, डेटा सेट है, तो आप इसका यूज कर सकते हो ताकि आप इजीली चीज़ें ड्रैग कर सको
इजीली चेक कर सकूँ। सो मुझे अब क्या करना है, जैसे मुझे जेन का ही डेटा देखना है तो यहाँ पे मैंने जेन का डेटा यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये वन ड्राइव लाइव पे काम कर रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा है इंटरनेट का है, बट देखिए ये देखिए जेन का डेटा। ठीक है, और मुझे सिर्फ अगर मुझे राजस्थान का ही देखना है तो सिर्फ राजस्थान का ही मैं यहाँ पे देख पाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्लाइसर और टाइमलाइन का यूज कर सकते हो। मैं अभी फ़िल्टर इसका रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, और मैंने ये फ़िल्टर सारे रिमूव कर दिए और ये मेरा डेटा ये है। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप, इसको मैं थोड़ा सा और साइड पटक देता हूँ इसको मैं। ठीक है, और हम यहाँ पे इसको जाते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पिवट टेबल को, और हम यहाँ पे अब इसको चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम गए जाएंगे पिवट टेबल पे जाएंगे, और यहाँ पे पिवट टेबल में यहाँ पे ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं वन ड्राइव यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम अपने चार्ट पिक कर सकते हैं। तो जैसे कौन सा आपको लेना है, कॉलम लेना है या पाई चार्ट लेना है, वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टेक ले रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा चार्ट भी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अपने स्टेक होल्डर्स या किसी को हमें डेटा शो करना है क्विकली, तो यहाँ पे इस तरह से शो कर सकते हैं। सी यहाँ पे आपको ये तीनों लेजेंड्स दिखाई दे रहे हैं कि जनवरी फेब मार्च का डेटा यहाँ पर है, और इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको चाहो तो पाई में भी कन्वर्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। सो इस तरीके से हम अपने डेटा एनालाइज कर सकते हैं पिवट टेबल के थ्रू। और भी ऑप्शंस हैं, वो आप इसको यहाँ पे आप जैसे पिवट टेबल पे आप जाओगे तो यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शन आपको दिखाई देगा, और इसको एनालाइज और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। So that's about this video. I hope this video is safe. Thank you for watching this video. Keep practicing. See you in next video.